नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है आज वो ये है कि म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाने के 4 मूल मंत्र कौन हैं। दोस्तों, कमाने के लिए तो दोस्त बहुत लोग कमाते हैं, पर बचत करना, जैसा कि आप जानते हैं कि कमाने का तरीका तो सबको मालूम है, कमाते भी हैं लोग, लेकिन बचत नहीं कर पाते हैं। जो कि बचत ही आपका जब समय खराब आता है तो आपके बचाए पैसे ही आपके काम आते हैं। तो दोस्तों, कहावतें तो बहुत हैं, लेकिन हम आपको वीडियो को बहुत लंबा ना ले जाते हुए शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाना है, यानी कि वेल्थ से मतलब होता है कि आप धन संग्रह कैसे करेंगे, मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने पैसे को हम काम पे लगा सकें, हमारा पैसा भी हमें पैसा बना के अतिरिक्त पैसा दे सके, यानी कि कुल टोटल मिला करके जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, वो आपका कैसे बन सकता है। वो ऐसे कौन से 4 मूल मंत्र हैं जो है हमें म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाने में 4 टॉपिक हैं हमारे, वो ये हैं। पहला नंबर है कि आप एसआईपी। अब दोस्तों, एसआईपी से भी आप वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात हो रही है यहाँ और अन्य किसी सेक्टर की बात नहीं हो रही है। यहाँ आप म्यूचुअल फंड में कैसे वेल्थ बना सकते हैं, इसी टॉपिक पे हमारा आज का वीडियो है। तो दोस्तों, एसआईपी जो सबसे छोटा, यहाँ पे एसआईपी ऐसा टूल है म्यूचुअल फंड का जहां पे आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर तक का आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये से लेके ऊपर तक आप कहीं भी कर सकते हैं, यानी 500 रुपये 250 रुपये तक की एसआईपी हो सकती है। तो दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा टूल है म्यूचुअल फंड का जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और आप यहाँ अपनी छोटी सी भी रकम से भी आप अपना निवेश चालू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जिससे जो है आपका जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका वेल्थ क्रिएशन में भी ग्रोथ होता रहेगा और आपका फंड भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एसआईपी जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, यानी कि अगर आपकी एज कम है और आप कमाते हैं और या आपकी नौकरी लग गई है या आप बिजनेस में सफल हो गए हैं, तो अगर आप कमाना स्टार्ट कर दिए हैं तो जितनी जल्दी हो सके, अगर वेल्थ आपको बनाना है म्यूचुअल फंड में, तो आप जितनी जल्दी हो एक एसआईपी जरूर शुरू करें। तो ये दोस्तों पहला टूल हो गया वेल्थ बनाने की दिशा में आपका, और जितनी जल्दी हो सके अगर शुरू करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलेगा। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है स्टेप अप। दोस्तों, जब आपने एसआईपी अगर कर दिया और आपको वेल्थ जल्दी बनाना है म्यूचुअल फंड में, तो जल्दी वेल्थ भी बनाना है, और तो उसका एक टूल ये है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कि जो आपने एसआईपी किया है, अगर आपकी कमाई, चाहे आप अगर नौकरी पेशा से हैं, तो आपकी हर साल कुछ ना कुछ इनकम, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। जैसे आपकी कमाई या सैलरी या बिजनेस में ग्रोथ होता है, उसी तरीके से आप अपनी एसआईपी में स्टेप अप लगा सकते हैं। स्टेप अप का मतलब हुआ कि आपका इनकम का 10% अगर जितना भी आप लगा सकते हैं, यानी कि मिनिमम अगर मान लीजिए एग्जांपल में आप 10% लगाते हैं, तो आपका हर साल बढ़ते हुए क्रम में आपका 10% निवेश होता रहेगा। कहाँ निवेश होगा? जहां पे आपकी एसआईपी चल रही है। यानी कि सपोज देन एग्जांपल में अगर आपका 1000 रुपये का एसआईपी है, इस साल 1000 कटेगा तो 10% अगर आपने स्टेपअप लगा दिया तो अगले साल आपका 1100 रुपया कटने, नहीं 100 रुपया आपका 10%, 100 रुपया और बढ़ करके अगले साल का, यानी कि हर साल ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपका स्टेपअप से निवेश होता रहेगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका टॉपअप। दोस्तों, टॉपअप में क्या होता है? टॉपअप में जैसे मान लीजिए कि आपने एसआईपी किया, वेल्थ बनाने की दिशा में आपने काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब आप थोड़ा सा उसमें और जान डालना चाहते हैं, थोड़ी स्पीड देना चाहते हैं, तो आपको टॉपअप भी करना चाहिए। टॉपअप क्या होता है? टॉपअप ये होता है कि जब आप एसआईपी मान लीजिए आपने कर दिया,
तो आपके पास कहीं से भी आपकी कमाई के अलावा भी अगर कहीं से अतिरिक्त पैसा आ जाता है, अतिरिक्त मतलब अलग से कहीं से भी आ गया, जैसे आपने एग्जाम्पल में कहीं कुछ किया और आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो आप पैसे को अकाउंट में रख के आप सिर्फ मार्केट का नज़र लगाए बैठे रहिए, देखे रहिए। जैसे ही गिरावट होती है, हर गिरावट पे आप थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिए, यानी कि गिरावट में अतिरिक्त निवेश करें। कहाँ पे? जहाँ पे आपने एसआईपी के लिए फंड सिलेक्ट किया है वहाँ पे आप गिरावट में भी निवेश करते रहें। तो इससे क्या होगा, आप अपने एसआईपी को जो वेल्थ बनाने की दिशा में आप काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आप बूस्टर दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं अपनी वेल्थ को। तो एक तीसरा ये हो गया। चौथा दोस्तों आता है आपका SWP, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी लाइफ में आपने ये कर लिया तीनों चीज, तो फिर चौथा जो आता है आखिरी दौर, जीवन का आखिरी दौर। दोस्तों पूरे लाइफ में आपको SIP, स्टेप अप, टॉप अप सब कुछ किया आप, और आपने जीवन यापन के लिए भी आपको पैसा कंजम्पशन भी करना है, क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और आप धीरे धीरे जो भी निवेश कर रहे हैं वो निवेश भी करते चलेंगे और थोड़ा सा पैसा जीने के लिए भी रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, चौथा जो स्टेप है हमारा SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये दोस्तों जब एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप कमाने लायक नहीं रहेंगे, तो ये जो आपने ऊपर किया था उसी वहीं से आप जो है SWP अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए पेंशन का जुगाड़ कर सकते हैं। यानी कि अगर एज हो गई 60 साल, तो 60 साल के बाद हर कोई व्यक्ति चाहता है कि रिटायर्ड हो जाऊं और घर बैठूं, पेंशन लूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी यहाँ अपना पेंशन का हिसाब किताब बना सकते हैं, जो आपने वेल्थ बनाया ऊपर में वहाँ से। अब दोस्तों होगा क्या कि यहाँ भी जब आपने पेंशन लिया, तो पेंशन तो आप लेते रहे, खाते पीते रहे, लेकिन आप अपने परिवार को फिर एक मुश्त धनराशि दे के ही जाएंगे SWP में। SWP में मतलब कि यहाँ भी ऐसे बहुत सारी SWP का हमारा पूरा सेक्शन हमारे चैनल लिस्ट पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। SW का भी है, टॉपअप का है, स्टेप अप का है और SIP का भी है, सारा कुछ है हमारे चैनल लिस्ट पे। आप सर्च करके ढूंढ के देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। तो ये SWP में क्या होगा कि आप अपने लिए पेंशन लिया, और पेंशन लेने के बाद लास्ट में जो है आप अपने परिवार को एक अच्छा खासा फंड अपने पीछे फैमिली को दे के भी जा रहे हैं। तो ये होता है वेल्थ क्रिएशन, यानी कि पूरी लाइफ आपने कमाया और दिमाग लगाया, पैसा वेल्थ बनता गया, और खाते पीते धीरे धीरे आप पेंशन तक पहुंच गए, आपकी एज हो गई, और पेंशन लेने के बाद भी जो है आपने अपने फैमिली को एक अच्छा खासा फंड तैयार करके दिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में आप भी वेल्थ बना सकते हैं। यही मूल मंत्र है, यही जो है पूरा म्यूचुअल फंड का आप जो समझ सकें तो है, और ये तरीका जो है तो बेस्ट है ही है। बाकी जो है आप अपने हिसाब से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह ले करके जो है आप निवेश कर सकते हैं। ये मेरा जो है सिर्फ वीडियो आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए हमारा वीडियो है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड से संबंधित तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।